नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज कोचिंग मुरली में। आज हम त्रिभुज से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज का पहले फोटो ले बना लेंगे। ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। इसको हम बोलेंगे आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार। और इसको ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई इसको बोलेंगे। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है आपका 8। आधार कितना है? 12। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ देखिए 1/2 लिखे, आधार कितना दिया हुआ है? 12, तो यहाँ 12 लिख देना है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8, तो यहाँ 8 लिख देना है। अब इसको घटा दिए, 2 छक्की 12, 6 और 8 बढ़ गया, इसको गुना कर दिए, 6 8 48 सेमी इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसी तरह और भी उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और उसका आधार 15 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। और इसका फोटो बना लेंगे। देखिए इसका आधार, ये आधार है आपका, और ये है ऊंचाई। ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई पता नहीं है। आधार कितना दिया है? 15, और क्षेत्रफल कितना है? 60। इस क्षेत्रफल से ही आपको ऊंचाई मिलेगा, इस क्षेत्रफल से ही। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ देखिए इस क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल क्या दिया 60 दिया, तो यहाँ 60 लिख लेंगे। 1/2 यहाँ लिखेंगे। आधार पता आधार है, आधार कितना है? 15 है, और गुना ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो ऊंचाई को यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इससे गुना कर दिए, कोना कोने गुना जाएगा, तो आप इधर से भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ 15, तो 15 यहाँ लिख दीजिए। 15 गुने ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ इधर आ गया ये। इसको 60 गुने 2 कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 120। अब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर लिख देंगे। यहाँ ऊंचाई बराबर लिख दिया। अब यहाँ 120 बटे ये यहाँ हो जाएगा 15। तो 15 से इसको कटा दीजिए। 15 8 20 80, 15 3 45 60 75 55 90 75 75 से 15 8 20 80, 15 8 20 80, 8 बार। ऊंचाई कितना निकल गया? ये ऊंचाई आपका निकल के आ गया कितना? 8 सेमी। ये ऊंचाई आपका निकल के आ गया। और भी उदाहरण देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा आपस में सब बराबर है, इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप, इसका डिफरेंशियल लिखेंगे
जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक भुजा कितना है 10, यहाँ भी 10 है, ये भी 10 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/2 गुना भुजा स्क्वायर। इसके बाद 3 रूट कर लिख दिए, यहाँ बटा 2 हो गया। अब भुजा कितना है 10, तो 10 स्क्वायर में है तो इसको 10 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिए, 2 पंचे 10 या 10 पचे 50, यहाँ हो जाएगा 50 × 3 रूट। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। और भी एक उदाहरण देख लेते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है। यदि उसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेमी है तो उसका आधार ज्ञात करना है। इसमें आधार आपको ज्ञात करना है। ये वाला ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, आधार करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल है 75, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 75 वर्ग सेमी। तो यहाँ लिख देंगे 75 1/2 गुने आधार कितना दिया, आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार को आधार ही लिख देना है, गुने ऊंचाई कितना दिया है, तो दिया है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो हमको इधर से गुना करना है क्योंकि हमको आधार निकालना है, तो इधर से ही गुना करना है। 1 गुना 1 होगा, 1 गुना आधार, तो आधार हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आधार, और 1 गुना 10, यहाँ हो जाएगा 10 बराबर। अब 75 गुना 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद हमको आधार निकालना है, तो आधार यहाँ लिख देंगे, आधार लिख लेंगे। ये 10 जो है गुना के द्वारा जुटा हुआ है तो बराबर की साइड ले जाएंगे, ये भागा में आ जाएगा यानी बटे में, यानी 150 बटे में हो जाएगा ये 10। ये शून्य कट गया, क्या बचा आपका 15, यानी आधार आपका निकल कर आ गया 15। लिखेंगे आधार बराबर 15, ये काट गया बच गया यहाँ 15, आधार निकल के आ गया 15। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।